नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज टॉपिक कर रहे हैं प्रतिशत। पिछले कल भी यही किया था हमने। आज हम प्रतिशत के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेंगे आपके इस प्रकार। देखिए क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि यदि ए की जो आय है वो बी की आय से कितने 25% अधिक है। क्या बोलता है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो हमारा यही मानना है कि यार अगर 20% अधिक है तो देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो 25% कम होगी। मेरे पास मानना तो ये होगा। पर इसके लिए देखो आपको मैंने फॉर्मूले बताए हुए हैं कि यदि आपको फॉर्मूले लिखाए थे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको। ठीक है, वहां से फॉर्मूला कर लेना आप लोगों ने। तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको 100 गुणा आर बटे 100 जमा आर। क्योंकि देखो कितनी 25% अधिक थी ना, अधिक में मतलब प्लस करना हमने। अधिक के फॉर्मूला आ गया 100 गुणा आर जमा 100 बटा 100 जमा आर बटे 100 जमा आर प्रतिशत। ये हमारे पास है फॉर्मूला। क्योंकि क्या है यहाँ पे 25% अधिक है। ये देखना, ये कम हुआ मत देखना। अगर ये देखेंगे तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने देखना कि दिया क्या है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, अधिक हुआ है। अधिक हुआ है 25% अधिक हुआ है तो अधिक हुई तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया। कितना आ गया 100 गुणा आर कितना है 25 बटा 100 जमा आर कितना है 25। तो हमारे पास कितना आ गया 100 गुणा 25 बटा 100 जमा 25 कितना हो गया 125 आ गया हमारे पास। जब मैं इसको काटूंगा काट दिया 25 एकम 25 25 5 कितना हो गया 125 5 एकम 5 20 5 100। देखो हमारे पास जब सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया ये, तो मेरे पास आ गया 20% आपका आंसर आ गया। देखो अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन फटाफट निकल जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। जैसे मैं बोलता हूं, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बोलता है कि कोई आदमी है वो आपसे 20% आपकी हाइट से 20% कम है वो, तो आपकी हाइट उससे कितनी है 20 हो जाएगी। तो मानना तो हमारा वही होता है, पर इसके लिए फॉर्मूला बने हमारे पास। देखो फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने 100 गुणा आर। अब देखो कितने परसेंट 20% क्या है कम है, तो कम के लिए कमी के लिए फॉर्मूला क्या था माइनस आर प्रतिशत। आपका आंसर ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लिया, फॉर्मूला तो ये आ गया। अब क्वेश्चन कर लिया कितना आ गया 100 गुणा आर कितना था 20 बटा 100 जम अब यहाँ पे क्या माइनस है ना, तो माइनस आर कितना था 20। देखो काट दिया मैंने, सोल्व कर दिया इसको। कितना आ गया 100 गुणा 20 बटा 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। 20 एकम 20 20 चौक कितना हो गया 80। 4 एकम 4 25 चौके 100। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो ये हमारे पास 25% आपका आंसर आ गया। तो है ना बिल्कुल सिंपल। तो कर लो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होगी। मतलब अब मान लो अब आपके पास क्या है, अब आप राशन ले रहे हैं, राशन में क्या मान लो चीनी है हमारे पास, चीनी का है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। जैसे मान लो कुछ उसका प्राइस था, जैसे 100 रुपए उसका प्राइस था, तो उसका प्राइस कितना हो गया 120 रुपए हो गया। मतलब 20% की वृद्धि हो जाने पर बोलता है तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। अब देखो ऑब्वियसली सी बात है, अगर देखो आपके पास चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो आपका खर्चा क्या है बढ़ जाएगा। खपत उतनी करेंगे आप लोग तो खर्चा बढ़ जाएगा। पर ये बोलता है कि खपत आपने कम करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है खपत आपने कम करनी है ताकि क्या खर्चा मेंटेन रहे। जैसे मान लो 100 रुपए, अगर आप 300 रुपए की चीनी लेते हैं तो दोबारा 300 रुपए की चीनी लेनी, ज्यादा लेनी हमने। ठीक है, पर उसको करना पड़ा, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था 100 गुणा, देखो इसमें क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही ना, 100 गुणा आर बटे 100 जमा आर, क्योंकि वृद्धि में हमेशा प्लस ही करना अपने पास। ठीक है, तो कर दिया 100 गुणा आर कितना था 20 बटा 100 जमा आर कितना था 20। कितना आ गया मेरे पास 100 गुणा 20 बटा कितना हो गया 120। 0 से 0 2 2 6 के 12 2 3 6 50 2 100। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो हमारे पास आ गया 50/3%। ठीक है, 50/3%।
या इसको सोल्व कर लो, जब इसको मिश्रण में होगा 16 3 48 2/3%। तो आ गया ना आपका, कितना आ गया आपका 16 सही 2/3%। तभी तो मैंने क्या किया था, पहली वीडियो में सबसे पहले आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। अगर मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले लिखवाता थोड़ी खिचड़ी पक जाती थी। अब आपको मैंने पहले ही फॉर्मूले बता दिए है, अब आपको याद तो करने ही पड़ेंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, बस सिंपल क्या हमारे पास, जिसको फॉर्मूला याद है क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है क्वेश्चन टफ हो जाएंगे बस। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि चीनी के मूल्य में, ठीक है, चीनी के मूल्य में क्या होगी, देखो कमी होगी। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। मतलब खपत तो मतलब इसकी खपत के, अब खपत बढ़ानी पड़ेगी। अब रेट तो कम हो गया हमारे पास, अब चीनी की रेट तो कम हो गया, पर इसकी खपत तो बढ़ानी पड़ेगी हमारे को, ताकि खर्च पर क्या कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था इसके लिए, 100 गुणा R बटे 100 माइनस R, क्योंकि कमी थी यहाँ पे, तो 100 माइनस R हो गया, यहाँ पे कर दिया मैंने। 100 गुणा R कितना था 10 बटा 100 माइनस R कितना 10, कितना आ गया मेरे पास फिर ये 100 गुणा 10 बटा कितना हो गया 90, 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास आ गया प्रतिशत, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 100 बटे 9%, या क्या आ गया हमारे पास 11 सही 1/9%। बस सिंपल हमारे पास क्या, जिसको फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसको फॉर्मूला याद हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला याद किया करो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो जो पिछले क्वेश्चन थे वो हमारे पास प्रतिशत से रिलेटेड थे, अब हम मतलब कि सिंपल, अब जनसंख्या से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ गया। बोलता कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है हमारे पास, बोलता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। बोलता है इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। देखो वृद्धि हो रही है ना, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। बोलता है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। देखो जनसंख्या को, जनसंख्या मतलब या पी मान तो सिंपल है, तो पी देखो हमारे पास कितनी है 1,76,400, आर कितना दिया हुआ है 5%, और एन कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, ये हमारे पास समय दिया सब कुछ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में था कि 2 वर्ष बाद, तो बाद के लिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास, तो बाद के फॉर्मूला था P1 + R/100 रेज़ टू पावर n। तो देखो P हमारे पास कितना था 1,76,400, एक आर कितनी थी 5/100, एन कितना था 2। तो कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। तो क्या है हमारे पास आ गया 1,76,400। अब देखो 5 × 5 5 2 10, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा मेरे पास कितना जाएगा 21/20 गुणा कर जाएगा 21 बटे, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर को 2 बार लिख दिया मैंने। देखो एक 0 से 0, दूसरी से दूसरी काट दी, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 8 16 बच गया 1, 2 8 16, 2 2 4, 2 से काट दिया, 2 चौका 2 चौका 2 एकम 2। देखो हमारे पास कितना आ गया 441 गुणा 21 गुणा 21 भी कितना होता है 21 गुणा 21 भी होता है हमारे पास 441। तो 441 गुणा 441 होता है 1,94,481। देखो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद हमारे पास जनसंख्या हो जाएगी 1,94,481 हमारे पास जनसंख्या हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, दूसरा क्या था 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब पूर्व की बात कर रहा है, तो पूर्व के लिए फॉर्मूला क्या था P/1 + R/100 रेज़ टू पावर n। ये था हमारे पास 2 वर्ष पूर्व के लिए फॉर्मूला, पूर्व का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको लगा दिया, P कितना आ गया 1,76,400 बटा 1 जमा R कितनी थी 5/100 की पावर, तो 5 × 5 5 10, तो मेरे पास कितना आ गया 1,76,400, यहां पे कितना आ गया 21/20 गुणा कितना आ गया 21/20। अब देखो जो 20 है इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, कितना देगा 1,76,400 गुणा 20 बटा कितना आ गया 21 गुणा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब जो काट दूंगा मैं, देखो 3 से काट दिया, 3 7 21, 3 से काट दिया, 3 5 15 बच गए 2, 8 3 24, 8 3 24 0 0।
अब दोबारा 3 से काट दिया, 3 सत्ते 21, 3 से काट दिया, कितना आ गया 3 एकम 3, कितना बच गया 2, तो कितना 9 तिये 27 और 6 तिये 18, 0 और 0। 7 से काट दिया, 7 दुए 14, कितना बच गया 5, 7 8 56, 0 0। 7 से काट दिया, 7 चौके 28, कितना आ गया 400। देखो हमारे पास कितना आ गया 400 गुणा 20 गुणा 20, ये बचा ना, कितनी जीरो थी 1 2 3 4, तो लगा दी 1 2 3 4, 4 2 8, 8 2 कितना आ गया 16, कितना आ गया 1,60,000। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी हमारे पास 1,60,000, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी 1,94,481। देखो बिल्कुल क्या हमने सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाया बस। अगर फॉर्मूला याद है क्वेश्चन क्लियर है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं होने वाला हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है कि एक मशीन का मूल्य 1,20,000 रुपए है, फिर बोलता है उसमें 10% वार्षिक से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब उसमें कमी आ रही है, मान लो कोई किसी चीज भी मतलब कि उसके मूल्य में कमी आ रही है, ठीक है। बोलता है कि 2 वर्ष वाली मशीन का मूल्य कितना है। देखो हम पी मेरे पास, पी मतलब प्राइस, ठीक है, पी मतलब प्राइस कितना आ गया 1,20,000, आर कितनी आ गई मेरे पास 10%, और एन कितना आ गया 2 वर्ष। फॉर्मूला था बाद के लिए, फॉर्मूला चाहिए था, बाद का फॉर्मूला क्या था P1। अब देखो क्या आ रही है कमी, अब मूल्य मतलब कमी आ रही है, कमी मतलब R माइनस R/100, तो P कितना था 1,20,000, 1 माइनस R कितना 10/100, 0 से 0 काट दिया मैंने, कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया 1,20,000 गुणा 10 एकम 10, कितना आ गया 9/10, गुणा कितना आ गया 9/10, सिंपल, ठीक है। देखो पहले प्लस था तो क्या कर रहे हो 10 एकम 10, जब 11/10 लिखा था, अब यहाँ पे माइनस 10 एकम 10, माइनस कितना आ गया 9/10 आ गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, कितना आ गया 1200, 9 गुणा 9 कितना हो गया 9 9 81, 2 जीरो थी तो 2 जीरो लगा दी, 12 एकम 12 बच गए, 12 × 96 और एक कितना हो गया 97, तो उसका प्राइस कितना आ गया 97,200 उसका प्राइस आ गया। मतलब कि 2 वर्ष बाद, अगर 2 वर्ष बाद उस इंसान ने किसी को बेचना होगा तो कितने में बेचेगा वो 97,200 रुपए में बेचेगा, ठीक। पर खरीदी कितनी थी उसने 1,20,000 रुपए खरीदी थी, तो उसमें कमी आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई और बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। मतलब कि आपने हमेशा याद रखना, हमेशा कभी लाइफ में, कि जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उतने ही प्रतिशत की कमी भी हो रही है। मतलब 20% बढ़ रहा है, फिर बोलता है उसकी वेतन में 20% कमी कर लेंगे हम लोग, तो उसके पूरे वेतन में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, लाभ या हानि होगी हमारे पास। देखो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और उतने प्रतिशत की क्या कमी हो रही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते आप लोग, क्या R/10⁻²। और इस केस में हमेशा हानि ही होती है। अब यहां पे हानि होगी या कमी होगी, हमेशा हानि या कमी ही होगी, बाकी लाभ और अधिक वृद्धि कभी भी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। कभी भी आपको जितने में वृद्धि हो रही है उतनी कमी हो रही है, हमेशा उस केस में कमी और हानि ही होती है, लाभ नहीं होता कभी भी, ना वृद्धि होगी। तो R कितना था 20/10⁻², 0 से 2 2 कितना हो गया 2 का 4% की क्या इसको हानि हुई, कितने 4% की हानि हुई। या इसको करने का कोई फॉर्मूला है, उसको उससे भी कसते हैं आप लोग, अगर आपको ये नहीं रहता है तो फॉर्मूला याद है कि x + y + xy/100। अब देखो सॉरी, अब वो वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि मतलब x कितना आया 20%, और फिर क्या कमी हो रही थी y कितना आ गया कितने % की कमी हो रही थी। देखो अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाना है, कमी हो रही तो माइनस, तो कर दिया मैंने, कितना आ गया x कितना था 20 जमा y कितना था -20 जमा x कितना था 20 गुणा y कितना था -20 बटा कितना हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, कितना आ गया 20 - 20
और यहाँ पे प्लस और माइनस का जगह माइनस 2 कितना हो गया 4, तो 20 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 20 माइनस 4 कितना हो गया 20 माइनस 24 कितना आ गया -4%। तो मतलब माइनस में आपका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको हो रही है हानि हो रही है। तो चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे इस फॉर्मूले से करो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, रूल यही है। तो आपका आंसर भी देखो यहाँ पे -4 आया, मतलब 4% की हानि हो रही है। अगर आपका आंसर प्लस में आता तो 4% का लाभ होना था, कहानी खत्म है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जितने भी फॉर्मूले में आपको लिखवाए थे उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं। अगर आपको इन फॉर्मूले से कोई डाउट होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे थे उनसे रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं, उस टाइप क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज यही है, आज इतना ही करेंगे जितना हमने किया। आशा करता हूं कि जो आपको आज करवाया अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।